तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हैं श्रेक्स एकेडमी के सेकंड मैच को, जिसमें आप देखेंगे जू संशी के सुप्रीमेसी को कि वो कैसे अपोनेंट टीम को मजाक में हरा देता है। और जैसा कि आपने मेरे पिछले नॉवल वीडियो में देखा, हुआ युहाओं ने इविल सोल मास्टर को खत्म करने के बाद श्रेक्स एकेडमी की रिजर्व टीम ने क्या क्या उखाड़ा, तो मैं इस वीडियो में कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। इसीलिए अगर आपने मेरे पिछले सोल लैंड 2 के नॉवल वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले उसे देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आई होप आपको वो पसंद आएगी। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट की एंड में हमने देखा था, हुआ युहाओं ने किसी की प्रेजेंस को फील किया था, जिसकी वजह से यह केयरफुल हो गया था। और असल में यह बंदा और कोई नहीं होंगचिंग होता है। और यह यहाँ पर आकर कहता है, तो तुम ही हुआ युहाओ हो, तुम तो वैसे ही हो जैसा कि मैंने इमेजिन किया था। याद रखना मेरा नाम शियो होंगचिंग है और तुम्हें मेरे ही द्वारा हराया जाएगा। और होंगचिंग अपना हाथ आगे करके इन दोनों को दिखाने लगता है, जिस वजह से वोंगडोंग को इसके ऊपर गुस्सा आने लगता है और इससे लड़ने के लिए जाने वाला होता है। लेकिन तभी हुआ युहाओ इसे बीच में ही रोक लेता है और स्माइल के साथ अपने कंधे को झड़ते हुए एक खतरनाक से लुक के साथ कहता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे उकसाने के लिए आए हो? ये तुम्हारी हरकत वाकई में काफी बचकानी है और याद रखना कि आज नहीं तो कल मैं तुम्हें कुचल के रख दूंगा। होंगचिंग से इतना कह के हुआ युहाओ वोंगडोंग को यहाँ से लेकर चला जाता है और ये दोनों जैसे ही वहाँ से बाहर आते हैं तो वोंगडोंग हुआ युहाओ के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुमने मुझे क्यों रोका? हम उस बंदे को आसानी से संभाल सकते थे। जिस पर हुआ युहाओ कहता है, वोंगडोंग वो पर्सन इतना भी सिंपल नहीं है जितना कि वह दिखता है और वो कम से कम स्पिरिट किंग के लेवल पर है। इधर हुआ युहाओ की इस बात को सुनकर वोंगडोंग चौंक जाता है और कहता है वह तो बस मूनलाइट रॉयल टीम की बैकअप टीम का एक मेंबर है। जिस पर हुआ युहाओ कहता है, अगर बैकअप मेंबर इतने ज्यादा स्ट्रांग है तो देख के ऐसा लगता है कि जितना हमने सोचा है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग मूनलाइट किंगडम है। और देख के ऐसा लगता है इस बार ही उनकी नजरें टूर्नामेंट को जीतने पर है और 5 साल बाद ही वो हमारे ट्रू अपोनेंट्स होंगे। इसलिए हमें अपना हार्ड वर्क करना कंटिन्यू रखना होगा। इसलिए चलो चलकर ट्रेनिंग करते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टेडियम वापस से खचाखच लोगों से भरा हुआ होता है और सभी लोग श्रेक्स एकेडमी के नारे लगा रहे होते हैं। और आज के दिन का पहला मैच शुरू होने वाला है, जहां श्रेक्स एकेडमी को यंगलियो एकेडमी का सामना करना है और दोनों ही टीम को अपने अपने पहले रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए कह दिया जाता है। और इस तरफ टीचर बताती है, इस मैच में 1 वर्सेस 1 होगा और जो हारेगा वो मैच को छोड़कर चला जाएगा, जबकि जीतने वाला फाइट कंटिन्यू कर सकता है। और एक बार ही जो हमने उन 7 को हरा दिया तो हम जीत जाएंगे। इस तरफ जू सांची अब भी जियांग ननन को पटाने की कोशिश कर रहा होता है और इधर बेबे कहता है, टीचर प्लीज मुझे आप पहले जाने दीजिए। जिस पर टीचर वहां तुरंत ही मना कर देती है और कहती है, यंगलियो एकेडमी एक स्पिरिट गाइड्स एकेडमी है और वो डिफेंस स्पिरिट मास्टर के खिलाफ काफी ज्यादा कमजोर है। जू संशी पहले तुम जाओगे। इधर इस बात को सुन के जू संशी चौंक जाता है और टीचर कहती है, जितना हो सके उतना ज्यादा टिके रहना, क्योंकि जितने ज्यादा समय तक हमारे मेंबर्स छिपे रहेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और इस बात को सुनकर जू संशी काफी कॉन्फिडेंट में खुश होते हुए कहता है, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अकेला ही उन 7 को संभाल लूंगा। और जू संशी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, सभी लोग मेरे मैच को देखना। इधर जू संशी को देख के काफी सारी ऑडियंस की उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि इन सभी को 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट वाले का इंतजार था, यानी कि हमारा प्यारा सा हुआ युहाओ। और इस तरफ जू संशी का अपोनेंट कहता है, मेरा नाम हैंडसम माँ है। जिस पर जू संशी कहता है, हैंडसम माँ तुम तो मुझसे भी कहीं ज्यादा हैंडसम हो। यह सुनकर हैंडसम माँ शर्माते हुए कहता है, ऐसा नहीं है। जिस पर जू संशी कहता है, बच्चे तुम इतने भी बुरे नहीं हो, चलो मैं तुम पर आसान रहूंगा। और इस तरफ जू संशी को देख हुआ युहाओ थोड़ा सा निराश होता है और कहता है, सीनियर जू संशी पहले जा रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। जिस पर बेबे हंसते हुए कहता है, वो एक जोक स्टार है
लेकिन तुम देखोगे कि सच में वो कितना ज्यादा रिलायबल है। जैसे ही जज बैटल को शुरू करता है, जू संशी तुरंत ही अपने अपोनेंट से दूर भागने लगता है और मजे में कहता है, भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ। और इस तरफ जू संशी को इस तरीके से भागते देख सारी ऑडियंस काफी हैरान होती है और कहती है, अरे यह तो भाग रहा है और पहली बार श्रेक्स को ऐसे भागते हुए देखा है। और वहीं हुआ युहाओं के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और यह कहता है, आखिर सीनियर जू संशी क्या कर रहे हैं, आखिर क्यों यह अपने अपोनेंट से बचकर भाग रहे हैं। और तभी जू संशी अरीना के बाहर जंप लगा दी होती है और इसे ऐसा करता देख ऑडियंस कहती है, अरे ये तो हार मानना चाहता है, देखो इसने तो स्टेज के बाहर जंप लगा दी, एक बार ही जो ये ग्राउंड के टच हो गया तो ये हार जाएगा। इस तरफ हम देखते हैं जैसे ही जू संशी ग्राउंड से टच होने वाला ही होता है तो यह एक स्माइल के साथ अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज करके अपनी किसी तरह की स्पिरिट एबिलिटी को यूज करने लगता है। और इस तरफ जज और हैंडसम माँ ये दोनों ही काफी ध्यान से इसे ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। और इसके नेक्स्ट मोमेंट में हम हैंडसम माँ को स्टेज के बाहर लैंड करते हुए देखते हैं और इस चीज को देख हैंडसम माँ खुद भी काफी हैरान होता है। और इस तरफ हुआ युहाओं को भी समझ में नहीं आता है यहाँ पर अभी क्या हुआ, और ऐसा होता देख पूरी ऑडियंस भी काफी हैरान होती है। और वहीं जब जू संशी को हम जज के बाजू में खड़े हुए देखते हैं, यहाँ पर यह काफी खुश होते हुए हंसते हुए कहता है, अरे देखो तो वह हैंडसम माँ स्टेज से नीचे गिर गया, जिसका मतलब तो ये है ना कि मैं उससे जीत गया हूँ। और तभी जज हैंडसम माँ की जगह पर जू संशी को देखता है तो इसकी आंखें बाहर आ जाती है और इसे भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और इस तरफ हैंडसम माँ स्टेज को पकड़ के खड़ा होता है और रोते हुए कहता है, आखिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। इसके बाद जू संशी हैंडसम माँ के पास आके एक स्माइल के साथ कहता है, लिटिल ब्रदर तुमने देखा ना कि मैं तुम पर कितना आसान रहा। और इस चीज के लिए हैंडसम माँ जू संशी को थैंक यू कहता है। और तभी जज अनाउंस करता है, श्रेक्स एकेडमी ने फर्स्ट राउंड को जीत लिया है। और इस चीज को देख हुआ युहाओं के भी पसीने छूटे हुए होते हैं और इस मैच को देखकर ऑडियंस को काफी गुस्सा आया हुआ होता है और कहती है, क्या यह जीत गया, आखिर यहाँ पर यह क्या चल रहा है, और यह भी एक मैच है क्या, और आईसी भी कोई मैच कहते हैं। और इस तरफ जू संशी काफी खुश होते हुए सभी से थैंक यू कह रहा होता है और फिर बेबे हुआ युहाओं को बताता है, यह जू संशी ने अभी जो स्पिरिट एबिलिटी इस्तेमाल किया, यह इसकी फोर्थ स्पिरिट एबिलिटी टेलीपोर्टेशन थी और यह इस रेंज में अपनी प्लेस को किसी के साथ भी स्विच कर सकता है। इधर इस चीज को जानते ही हुआ युहाओं चौंक जाता है और कहता है, ओ ऐसा है क्या। और बेबे कहता है, चलो हम इसे शो ऑफ करते हुए देखते हैं। और तभी अरीना में यंगलुओ एकेडमी की सेकंड स्टूडेंट भी आ जाती है, जिसको देख के जू संशी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। ये कहता है, ये सिस्टम तो काफी प्रिटी और हॉट है। इधर जू संशी की इस हरकत से इस लड़की को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है और यह मन में कहती है, ये लड़का पूरी तरीके से हमारे स्कूल को हल्के में ले रहा है। और जैसे ही मैच शुरू होता है, यह लड़की काफी तेजी से जू संशी की तरफ बढ़ती है और अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज करते हुए कहती है, कमीने में तुम्हें मार दूंगी। और इस तरफ जू संशी एकदम चिल में खड़ा होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये पार्ट यही खत्म होता है। तो दोस्तों, अगले पार्ट के लिए इस वीडियो में 2000 लाइक्स करवा दीजिए और अगले पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।